अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी मैं आपके साथ लाई हूँ शेयर करने के लिए। ये है चिकन चीज़ पार्सल्स या चिकन बॉक्स पैटीज़, जो आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और इफ्तारी से थोड़ा टाइम पहले निकाल के आप इसको दो तरीके से फ्राई कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगी और रेसिपी एक ही है लेकिन उसको बनाने के तरीके दो डिफरेंट है, जिससे टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसके टेक्सचर भी डिफरेंट हो जाता है। तो एक रेसिपी को आप दो तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने ली है बोनलेस चिकन 350 ग्राम। उसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये गार्लिक पेस्ट है हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी और इसको मैं प्रेशर दूंगी। आप बिना प्रेशर के भी इसको कुक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको मैं प्रेशर दूंगी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम इसको श्रेड कर देंगे। ये प्रेशर आ चुका है, मैंने 5 मिनट्स को प्रेशर दिया था, चिकन अच्छे से गल चुकी है। इसको मैं निकाल देती हूँ और इसके बाद हम इसको श्रेड कर देंगे। तो चिकन को मैंने श्रेड कर दिया है। मैंने चॉपर में डाल के इसको हल्का हल्का सा चॉप किया था, तो अच्छे से श्रेड हो चुकी है। अब बाकी जो चीज़ें इसमें जाएंगी, मैंने ली है कॉटेज चीज़ 200 ग्राम। ये मैंने होममेड कॉटेज चीज़ बनाई है। इसकी आपको अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। छोटा छोटा मैंने इसको चॉप कर दिया है। अगर आप कॉटेज चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप शेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या शेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आधी गड्डी मैंने धनिया लिया है, उसको भी बारीक बारीक चॉप किया है। और ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4, इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैदा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। चाट मसाला चाहिए 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ले लें आप हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने ली है काली मिर्च और हस्बे जायका मैंने लिया है नमक। आप मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कप के बराबर हमें दूध चाहिए। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले प्याज डालूंगी। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करेंगे। जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगी फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के लूँगी मैदा। मैदा ना हो तो आप आटा ले सकते हैं। इसको हल्का सा हम भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि घुटनियाँ ना बने। ये जैसे जैसे पकेगी सॉस थोड़ी थोड़ी थिक हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि हमने इसमें चिकन भी ऐड करनी है और जो कॉटेज चीज़ है वो भी डालनी है। ये देखें, इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ चुकी है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, और जो हमने चिकन श्रेड करके रखी थी, और कॉटेज चीज़ जिसको हमने बारीक बारीक चॉप किया था, और बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। धनिया हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर दें और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसमें अब हम बारीक चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। मैंने ये मिक्सचर निकाल के रख दिया है एक बॉक्स में, और दूसरा मैंने मैदा और पानी मिक्स करके एक पतला सा पेस्ट बना दिया है। इसको हम यूज़ करेंगे बाइंडिंग के लिए, और इसके लिए हमें समोसे की पट्टियाँ चाहिए। आप होममेड ले लें या बाज़ार की ले लें। एक पट्टी को हमने इस तरह से रखना है, इस पर ये पेस्ट लगाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से प्लस करके हमने दूसरी पट्टी लगानी है। इसके ऊपर हमने मिक्सचर रखना है, आप 2 टेबलस्पून के करीब रख दें, और हमने इसको फोल्ड करना है। पहले हम नीचे वाली पट्टी को फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। आप इस जगह पे पेस्ट लगा के ऊपर और नीचे से फोल्ड करेंगे। एक और दफ़ा पेस्ट लगा के ऊपर से हमने कर देना है इसको फोल्ड, और ये हमारा एक बॉक्स पैटी या चिकन पार्सल तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर देंगे। इस मिक्सचर से आपके तकरीबन 12 से 15 चिकन पार्सल्स बन जाएंगे। अब 2 मेथड हैं इसको फ्राई करने के। हम इसको एज़ इट इज़ डीप फ्राई करेंगे। अच्छे तरह से आपने ऑयल गरम कर देना है और उसमें आपने इसको फ्राई करना है जैसे नॉर्मली हम रोल या समोसे फ्राई करते हैं। तो ये 3 बॉक्स पैटीज़ मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। एक साइड से गोल्डन हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे।
और इसी तरह से दोनों साइड से हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हम इनको डिश आउट कर देंगे। तो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल देते हैं और डिश आउट कर देते हैं। और आ जाते हैं हम दूसरी टेक्निक की तरफ। इसके लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं कुछ, और एक अंडा मैंने फेंट के एक साइड पे डाल दिया है। अब बॉक्स पैटी को आपने उठाना है और इस तरह से आपने पहले अंडे में डिप करना है अच्छे से, और इसके बाद हम डालेंगे इसको ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स से इसको अच्छे से आपने कोट कर देना है। जहाँ जहाँ पे नहीं लगा वहाँ से आप अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसको लगाइए, और साइड से भी इसको हमने अच्छे से कोटिंग करनी है। और इसको हम रख देंगे साइड पे। इसी तरह से हमने सारे कोट करके इसको फ्रीज़र में रख देंगे। या तो आप इसको फ्रीज़ कर लें, या फिर आपने फ़ौरन पकाने हैं तो 10 मिनट के लिए फ्रीज़ कर दें ताकि कोटिंग अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई करना है उसी तरह से जैसे हमने पहले किए थे। जब दोनों साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको डिश आउट कर देंगे। अब नीचे वाली साइड भी जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इनको डिश आउट कर दूंगी और आपको दिखाती हूँ ये मैं सर्व करके। तो ये हमारे चिकन चीज़ पार्सल्स या चिकन चीज़ बॉक्स पैटीज़, जो भी आप बोलें, तैयार हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से जो इनकी फिलिंग है वो सॉफ्ट है। लेकिन दो डिफरेंट टेक्निक से हमने इनको फ्राई किया है तो आपको टेस्ट भी इनमें डिफरेंट आएगा। हालांकि इनमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम है, लेकिन इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। एक जो हमने कोटिंग करके फ्राई किए हैं वो डीप फ्राइड हैं और वो हैवी हैं थोड़े से। और ये आप अंदर से देखें कितने मज़े के, और पूरी चिकन फिलिंग इनमें नज़र आ रही है और चीज़ भी इसमें नज़र आ रही है। चीज़ अगर आप कॉटेज चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते, आप अपनी पसंद की कोई चीज़ ऐड कर दें और इसको आप इंजॉय करें। रमज़ान में बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।